अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं और आज की वीडियो का टॉपिक है हम इस तरह के स्विच बोर्ड की वायरिंग किस तरीके से करते हैं। ये हमारे हर रूम में लगे हुए होते हैं, हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमने एक 2 पिन सॉकेट लगाया हुआ है और इसमें हमने 4 स्विच लगाए हैं। यकीनन इन स्विच से हम कुछ ना कुछ ऑपरेट करवाएंगे और इस स्विच से हम इस सॉकेट को ऑपरेट करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं इसकी वायरिंग की तरफ, बिना टाइम को वेस्ट करें। अब हमने सबसे पहले किसी भी बोर्ड में क्या करना होता है, ये हमारे पास 4 स्विच हैं और ये हमारे में एक सॉकेट है। अब हमने इसकी वायरिंग सबसे पहले करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एक वायर लेंगे और जितने भी हमारे पास स्विच होंगे हम वायर को इस तरीके से नाप के और यहाँ से कट कर लेंगे। अब उसको कट करने के लिए ये मैं कटर से इसको यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसको कट कर रहा हूँ ताकि हमें इसको छीलने में आसानी रहे। अब हमने क्या करना है, जितनी ये स्विच लगे हुए हैं हमारे पास उतनी बड़ी हमने वायर इंसुलेशन हटा देना है, छील लेनी है। और इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं ये जितना हिस्सा मैंने छीला हुआ है ये ट्विस्ट होके मेरे सामने आ गई है। और अब मैंने इसको क्या करना है, इनको ऊपर वाले या नीचे वाले, तो हम क्या करेंगे नीचे वाले तमाम टर्मिनल को स्विच के इस तरीके से कॉमन कर देंगे। इस वायर को मैं इसमें लगा देता हूँ। इसको इस तरीके से इसमें प्रोने के बाद मैंने यहाँ से मोड़ दिया है और मैं इसको यहाँ से भी मोड़ दूंगा और इसको यहाँ से कट लगा दूंगा, कट कर दूंगा मैं इसको, जो मेरे में बकाया फालतू पीस होगा। और अब इसको हमने टाइट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से स्विच की वायरिंग के बाद अब हमने क्या करना है, हमने वायर इस सॉकेट को ऑपरेट करवाना है अपने स्विच से। तो अब उसकी वायरिंग किस तरीके से करनी है, हमें इस स्विच और सॉकेट को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वायर का पीस ले लेंगे। एक वायर का पीस लेने के बाद उसका एक सिरा हम लगाएंगे इसमें सॉकेट के एक टर्मिनल पे और दूसरा वाला सिरा लगाएंगे हम इस वाले स्विच के दूसरे वाले टर्मिनल पे, जिस स्विच से हम इस सॉकेट को कंट्रोल करवाना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से अब आप देख सकते हैं इंतहाई आसान वायरिंग है। इसकी वायरिंग मुकम्मल हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे में 3 स्विच हैं इससे हम क्या करेंगे, हम बल्ब कंट्रोल करवाएंगे। जैसे आपके रूम में बल्ब लगे हुए होते हैं, फैन लगा हुआ होता है, तो इस बोर्ड के साथ साथ आप इस बोर्ड की भी वायरिंग सीख जाएंगे और एक रूम की वायरिंग किस तरीके से की जाती है वो भी सीख जाएंगे। तो इसको आप समझ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने बल्ब जो है ये लिए हैं 3। अब इसकी वायरिंग किस तरीके से की है, इंतहाई आसान वायरिंग है। ये हमने एक वायर निकाली है इस बल्ब की, दूसरी इस बल्ब की और तीसरी इस बल्ब की। हमने न्यूट्रल कॉमन कर दिया है। अब वो कॉमन किस तरीके से किए हैं, वो कॉमन इस तरीके से किए हैं। ब्लैक वायर इसमें से निकली इसमें गई, इसमें से निकली इसमें गई और यहाँ से आउट हो गई। और फेस की वायर हमने अलग अलग तीनों होल्डर की निकाल ली है। तो दोस्तों इसकी वायरिंग आपकी समझ में आ गई है। अब हम इसको क्या करते हैं, अपने स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ ये वाला बल्ब मेरे पहले नंबर स्विच से कंट्रोल हो, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इसका दूसरा वाला टर्मिनल अवेलेबल है उसमें इस बल्ब की वायर लगा दूँगा। ये जो दूसरा वाला बल्ब है मैं उसकी वायर लगाऊंगा दूसरे वाले स्विच में। मैं चाहता हूं जब मैं इसको ऑन करूं तो ये वाला बल्ब ऑन हो। जब मैं ये वाला स्विच ऑन करूं तो ये वाला बल्ब ऑन हो।
अब जो ये हमारे में न्यूट्रल है, अब न्यूट्रल ज़ाहिर है हमारे बल्ब को भी चाहिए होगा और हमारे सॉकेट को भी न्यूट्रल की ज़रूरत होगी जब हम कोई चीज़ इसमें प्लग इन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, न्यूट्रल कॉमन करूँगा, मैं इन तमाम का न्यूट्रल ला के इस सॉकेट में लगा दूँगा इस तरीके से। तो दोस्तों इसकी वायरिंग, इंटरनल वायरिंग इसकी मुकम्मल हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसमें मेन सप्लाई देनी है और वो देखते हैं हम कहाँ पे देंगे, किस तरीके से, जिससे ये पूरा सर्किट हमारा बेहतरीन किस्म से काम करेगा। तो दोस्तों ये मेन सप्लाई आ गई है हमारे पास। ये मेन सप्लाई हमने कहाँ लगानी है वो देखते हैं। फिलहाल ये इसको मैंने ऑफ करके रखा हुआ है, आपने भी ऑफलाइन में काम करना है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अभी डेंजरस नहीं है। तो ये हमारे पास फेज़ है और ये हमारे पास न्यूट्रल है। अब हमने क्या करना है, जो हमने स्विच को कॉमन किया था वहाँ पे हमने फेज़ लगाना है। जो हमने ये चारों स्विच कॉमन किए थे वहाँ किसी भी एक में हमने फेज़ कनेक्ट करना है। ये मैं आपके सामने फेज़ लगा रहा हूँ और ये जो मेन हमारे में न्यूट्रल आ रहा है ये हम कहाँ लगाएंगे, जो हमने न्यूट्रल को यहाँ पे कॉमन किया है। यहाँ कहीं पे भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक ही बात है। दोस्तों इसकी वायरिंग मुकम्मल हो गई है, आप इसको एक नज़र देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें बल्ब लगाता हूँ और इस पूरे सर्किट को सीधा करता हूँ और फिर आपको चेक करवाता हूँ ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों इसको हमने सीधा भी कर लिया है, इसकी सप्लाई भी ऑन कर ली है। अब हम चेक कर लेते हैं ये हमारा बोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है। ये वाला स्विच हमने लगाया था इस बल्ब के लिए, ये वाला इस बल्ब के लिए और ये वाला इस बल्ब के लिए। आप देख सकते हैं बोर्ड हमारा प्रॉपर सही तरीके से वर्क कर रहा है। रही बात इसकी, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने एक टेस्ट लैंप लिया है और आपके सामने ये वाला सॉकेट इसके साथ सही तरीके से कंट्रोल हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इस चैनल पे इस तरह का कंटेंट अपलोड करते रहते हैं।